जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज शहदा के बारे में बात की जा रही है और ऑब्वियसली ये जितने भी शहदा हैं ये ख़ुद शहादत का जाम जो है वो पी लेते हैं और बेतहाशा लोगों को मरने से बचाते हैं, उनके बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं और आज उनके बच्चे ख़ुद यतीम हैं। ये एक जो जज्बा है, ये मुहिब्बुल वतनी है, ये अक़ीदत है और ये जो एक दिल के अंदर ये बात होती है कि जी मुझे शहादत जो है वो चाहिए। ये एक ऐसा जज्बा है जो एक मुसलमान को बड़ी ढारस होती है इस बात की, बिकॉज़ हमने पढ़ा भी है, हम सब मुसलमान इस बारे में जानते भी हैं कि शहादत का जब रुतबा मिलता है तो उसके बाद उससे बड़ा कोई रुतबा नहीं। अभी हाल ही में जो इतना बड़ा वाक़या ईरान में भी पेश आया है और आयतुल्लाह साहब जानते थे कि उन पर अटैक होना है, बट जानबूझ के उन्होंने कहा कि नहीं, अगर शहादत लिखी है तो लिखी है और उन्होंने भी वो शहादत जो है वो अपने हिस्से में की है। और उसके बाद लोगों को लगता था कि जी ये बात जो है बीच में रह जाएगी और ये उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी, बट उनकी शहादत के बाद एक और रेवोल्यूशन आ गया। सो उस पर भी अब क्या सूरत हाल बनती है देखते हैं। बट यहाँ पे जो शहदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। और अज़र मैं सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आप पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स जब बच्चा सरहद पे है, आप लोगों को इल्म है कि वहाँ पे जंग हो रही है, सूरत हाल जो है इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है, तो उस वक्त आप लोग किन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं? क्या आप लोगों की फ़ील होती है? और कभी कभार कोई ऐसी नेगेटिव बात फ़ौज के बारे में, जवानों के बारे में जो आजकल आम हो गई है, उस पे आप लोगों को क्या रद्द अमल होता है? सर ऐसा है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी एनजीओ, हम लोग 5th जनरेशन वॉर के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो वो उस वक्त रह गई थी ये बात आपको बताना। देखिए, आप अपने सराउंडिंग में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, वेनेजुएला की भी देख लें, क्या सूरत हाल थी कि उठा के ले गए। क्यों? फौज कमज़ोर थी। लीबिया का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ। मतलब आप एक अच्छी सिपाह रखेंगे, अच्छी फौज रखेंगे तो आप महफूज हैं। ये जो, और मैं ज़ाती तौर पे, बेटा मेरा मुख्तलिफ मिशंस पे होता था तो मैं सिर्फ बेटे के लिए दुआ नहीं मांगता था, सबके लिए मांगता था, क्योंकि ये सारे मेरे बेटे हैं। बिल्कुल। यानी ये वॉर एंड टेरर दुनिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है, मैं बड़े वाशगाफ उसमें कह रहा हूँ, कि जिसने वॉर एंड टेरर में शिकस्त दी टेररिस्टों को। ये 20 साल से चल रहा है, 22 साल से। हज़ारों लोग इसमें, हज़ारों ऑफिसर्स, यानी एनसीओ और सारे ये शहीद हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, हर एक का अपना एक वो है, फीलिंग है। पेरेंट्स वाइज भी मेरी फीलिंग तो ये थी, बेटा बॉर्डर पे होता था, बाखुदा कह रहा हूँ मैं कहता था काश मैं भी होता वहाँ पर। कुछ नहीं कर सकता था यार, कुछ छोटा मोटा काम ही कर लेता। यानी 1965 में जो फीलिंग थी लोगों की कि फौज के साथ खड़े होकर लड़ना है, जिसके घर में डंडा था वो नहीं सर, अभी तो वो हमने भी देखा, अभी जब इंडिया ने अटैक किया था वो हमारे जो सिविलियन थे वो आके फौज के साथ खड़े हो गए थे। नहीं, खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं बाहर के लोगों की तो फौज नहीं है ना। ये पाकिस्तानियों की फौज है, हमारी गली कूचों के बच्चों की फौज। सर एक बात तो देखें, हम पाकिस्तानियों की ये तय है, हम आपस में जितना मर्जी लड़ें, लेकिन जब पाकिस्तान पे बात आती है ना, हम सारे एक हो जाते हैं। होना चाहिए और होना भी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी बात है। सर अपना मेजर मोइज़ शहीद ने कभी ऐसा जिक्र किया था कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी फ़ौज में जाएं? जी बिल्कुल मुतादिद बार उन्होंने जिक्र किया। हाँ। और वो ख्वाहिशमंद भी थे। और बहरहाल ये कि बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी की। तो शहादत का तो जज्बा था उनमें, वो उनकी ख्वाहिश यही थी कि हमारे दो ही रास्ते हैं, एक गाजी या शहादत। अगर पहला दर्जा उन्हें ज़्यादा पसंद था तो बस वो पा ली उन्होंने शहादत।
तो आपको कहते थे माँ जी कभी नहीं, मुझसे शहादत की कभी उसने बात नहीं की। मैं शहीद होना चाहता हूँ क्योंकि ना मैं माँ थी, ज़ाहिर है वो मेरे से बहुत अटैच था, लेकिन वो ना ये बात ज़रूर कहता था कई दफ़ा अपनी बीवी के सामने भी, जब मैं उसके पास गई हुई थी जड़ी कस में, कि मैं अपने बच्चों को फ़ौज में भेजूँगा। तो बीवी इस पे कहती थी कि नहीं, मैं ऐसा टफ़ टाइम गुजार रही हूँ, मैं अपने बच्चों को तो नहीं भेजूँगी भाई, 3-3 4-4 महीने में इस तरह। तो उस पर मैं कहती थी अभी बच्चा 1.5 साल का है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। नहीं, आप देखें ना आपकी तरबियत का कैसा कमाल है कि वो जज्बा कंटिन्यू हो रहा है बिल्कुल। तो जब उसकी बॉडी आई हमारे घर तो आके रखी गई, तो शक्ल खोली गई, तो उसकी बीवी बैठी, मैं भी थी साथ बैठी हुई, तो उसकी बीवी ने उस पर शीशे पे हाथ रख के ये कहा कि यही कहा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी गाड़ी में सब कुछ लगा हुआ है, ये कैसे आईडी ब्लॉस हो गई, इस तरह की उसने एक आध बात की। फिर उसने कहा कि मैं 3 और जवान शहीद हुए थे गालिबन। तो कह रही मैंने आपसे ये वादा करती हूँ कि ना इंशाल्लाह आपके बेटों को मैं आर्मी में भेजूँगी। तो उसी वक्त उसकी आँख से एक आंसू निकल के ना गिरा। तो ना ये चीज़ हमने अपने आँख से देखी कि ना वाकई में वो यानी कैसा किस चीज़ का था, वो कुछ भी था। लेकिन एक दफ़ा वो पहले मेरे से ये ज़िक्र कर चुका था कि आईडी खान में एक मेजर की शहादत हुई है, तो ना उसका 1 साल का बेटा था। तो उसकी बीवी ने ना मैं उस पर हाथ रख के कहा कि मैं ना अपने आपके बेटे को, उसने हाथ रख के बात की तो एक आंसू निकल के उसका ना गिरा। मुझसे बताने लगे, तो मैंने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कह रहे अम्मी शहीद ज़िंदा होता है। तो मैंने कहा बहरहाल जो भी बात आप मुझे बता रहे हो, क्या मैं आपको उसकी क्लिक बताऊँगा। मैंने नहीं बेटा, मुझे ऐसी कोई क्लिक नहीं देखनी, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा बस। अभी चौधरी साहब के बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें उनका मैं कॉलम पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि बचपने में काफ़ी शर्मीले थे वो, हाँ, और उसके बाद वो बड़े निडर हुए, और फिर जिस तरह से उनका एक अंदाज़ था बात करने का, वो पाकिस्तान के अब तो पूरी दुनिया ही जानती है जी। सो ये हकीकत। और चौधरी नहीं थे वो, एक BBC का कॉलम था, वो क्यों लगाते थे चौधरी? दरअसल इनको ऐसे जो गुलबार जब बनकर 94 में ऑपरेशन लीड किया इन्होंने ना, तो वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने इसकी डील डॉल ड्रेसिंग वर्दी ये बहुत कम पहनते थे इससे, शलवार, हाँ वाइट में नॉर्मली। तो वहाँ से इसकी चौधरी पहचान बन गई। करते करते एंड में खुद भी फ़ोन पे कहेंगे, अगर नॉर्मली कहेंगे मैं असलम बोल रहा हूँ तो इसको नहीं पहचानेंगे, जब ये कहेगा चौधरी बोल रहा हूँ तब तो ये पहचान है। वैसे ये यूसुफ ज़ही पठान है। अच्छा, पंजाबी, मतलब चौधरी नहीं है। चौधरी नहीं है। नहीं। और शर्मीले थे पहले जब आपकी शादी हुई थी, उस वक्त शर्मीले थे या उस वक्त खुल चुके थे? मेरी शादी से तो 9-10 साल पहले से ये पुलिस के अंदर ही अच्छा। तो थे, मेरी वालदा कहती हैं कि शर्मीले थे। अच्छा, काफ़ी शर्मीले। मेरे कज़न भी है ना, मामू के बेटे। अच्छा 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 अच्छा। तो फैमिली से ही पता चलता था कि कहते हैं बचपन में शर्म। तो उसी की कॉपी मेरे पास एक बेटा है, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है। अच्छा, डुप्लीकेट ही है बस। तो आपका कोई है इस तरह का इरादा कि बेटे को भी पुलिस है? क्या इंतज़ार है बस, सब कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, कुछ घड़ियाँ बाकी हैं। ईद अच्छा गुजरने का इंतज़ार है बस। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? 2 लाऊंगी। 2 बेटे, ये हुई ना बात। शहीद हुए तो मेरे, हैट्रिक हुई तो मेरी। ये जज्बा कहाँ से आता है ये? आपने, मैं ये नहीं कहती, कुछ शहीदों को हैं मामलात, वो समझ सकते हैं कि एक शहीद का रिश्ता अपनी फैमिली से क्या हो सकता है। तो जब हमें वो चीज़ें मिलती हैं ना, तो जज्बा बढ़ जाता है कि रब के रखे हुए शहीद क्या है, कि वो अपनी फैमिली से कैसे कनेक्ट होते हैं। सही बात है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसानों के। हम इस दुनिया में जब रहते हैं, जब एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमें उस लाइफ का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं होता जब तक कोई हमारा शहीद नहीं होगा। फिर खुदा की खुदाई देखते हैं हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बाकी मैं भी कुछ मेरे भी दोस्त हैं फ़ौज में, जब उनसे बात होती है
या पुलिस में भी, वो बात यह है कि वो जो तनख्वाह मिलती है, मतलब कोई इंसान शायद उसका नेमल बदल कोई नहीं वहाँ होता। उसका मतलब वो तनख्वाह तो कुछ वही नहीं है ना कि वो जो एक शौक है ना, वो जो एक हुब्बुल वतनी है कि नहीं मेरे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा इसने सकता। तो बस अपनी जितनी चीज़ें थी ज़िंदगी में, अपनी शहादत की तमन्ना खुले दिल से की, काबा में की, तौबा का दरवाज़ा पास करके की, रोज़ा रसूल पे मांगी, उसकी अल्लाह ने तकरीबन मैं कहती हूँ उसकी दुआएं पूरी हो गई। बाकी 300 घरानों की कफालत घर से छुप कर वो भी किया करते थे। बिल्कुल। ये जियो चैनल फ़हीम सिद्दीकी साहब ने ऑन किया कि चौधरी के सीने में 2 दिल हैं धड़कने वाले, एक वो जो दहशतगर्दों के लिए, दूसरा वो जो गरीबों के लिए। आई रिमेंबर कि देयर वाज अ टाइम जब ये लोग थाने से ये लोग कलमा पढ़ के निकलते थे। वो वाक़यात तो हमने बिल्कुल सुन रखे हैं कि क्योंकि सामने टारगेट होता था और ये लोग कलमा पढ़ के निकलते थे कि पता नहीं कौन सी गोली आके हमें लग जाए। गोली से तो चौधरी असलम ने ये कहा है कि कोई गोली मुझे मार नहीं सकती, मुझ पे जो भी होगा बम ब्लास्ट होगा, हुआ भी वही है। तो वही ना, वो सारे 9 हमले इन पे हो चुके थे ना लाइफ के। 2 हमले तो हुए। 20 साल पूरी जो मेरी शादी चली उनके साथ, लाइफ की सबसे ज़्यादा थ्रेट देखी। आज 32 साल में कंप्लीट कर चुकी हूँ रात जागते हुए। अल्लाह। सर कोई मैसेज आप देना चाहें आप पाकिस्तानी कौम को? अभी जब आप बात कर रहे थे तो मुझे अदील की एक उसने वीडियो बनाई थी शहादत से कोई 1 साल पहले या 6 महीने पहले, तो उसमें अपनी 3 बेटियों के बारे में उसने ये स्क्वाड्रन लीडर आ रही हैं और ये, क्योंकि वो वहाँ की वो देखता था ना, वो खुद इंचार्ज भी होता था 3-4 फोर्सेस का वहाँ परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में। उसके फ़ौरन बाद उसने वो बनाई थी और उसकी विश यही थी कि मेरी 3 बेटियाँ एयरफोर्स में जाएंगी। अच्छा, माशाल्लाह। वो मैं किसी वक्त आपको भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इरादा है कि 3 बेटियों को आप एयरफोर्स? छोटी हैं लेकिन उनकी अपनी भी विश है कि हमें एयरफोर्स में जाना चाहिए। जैसे मेरा पोता है, वो भी 7 साल का है, लेकिन वो आपसे आके इंट्रोडक्शन कराएगा तो मेजर अली रजा कहेगा। अच्छा। हाँ, अभी 7 साल के हैं और उसकी बातें आप सुनेंगे तो यूं लगता है जैसे किसी ने फीड किया है और कुदरती है। कुदरती है। यानी मुझसे बाज़-औक़ात पूछता है पापा, पूरी फैमिली पापा कहती है मुझे। हाँ। तो जब बड़े लाड में होते हैं दादा कहते हैं, तो कहने लगे कि पापा ये बताइए कि अदील चाचू शहीद हुए तो आप रोए तो नहीं थे? तो मैंने कहा बेटे मैंने सबको मना किया था कि आंसू किसी की आंख में नहीं आने चाहिए, और ऐसे ही हुआ। ना मेरे बच्चों ने, यानी अदील के बहन भाइयों ने, अदील लाडला भी बहुत था, रोया कोई नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। शौदा के तो वैसे ही दर्जात बुलंद हैं और ये हौसला नहीं आता ऐसे, ये कुछ है कुछ, ये अल्लाह ताला ख़ास कर ऐसे लोगों को बिल्ड करके भेजते हैं। वो माइंडसेट, वो जिस तरह से सोचते हैं या जिस तरह से वो बढ़ते हैं। और मैं भी अभी यही बात कर रहा था कि ये पैसों की खातिर नहीं है, ये इश्क की और है, ये मोहब्बत ही और है, और ये शहादत का रुतबा हासिल करने का शौक़, अल्लाह अकबर, ये मुसलमान के दिल में अगर आ जाए ना, फिर तो वो डरता ही नहीं है किसी से। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच माँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।